विज्ञान के इतिहास पोर्शन का लेसन 1 कहाँ कब और कैसे में इतिहास के स्रोत, इतिहास जानने के क्या क्या स्रोत हैं उसका अध्ययन किया जाएगा। इसके पहले हम लोग वीडियो में देखा कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं और भारत के नामकरण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसमें इतिहास के कौन कौन से स्रोत हैं, इतिहास जो लिखा गया वह किन किन स्रोतों के आधार पर लिखा गया उसका अध्ययन किया जाएगा। मध्यकाल में या प्राचीन काल में इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे कि क्रमबद्ध इतिहास को लिखे, इसलिए जो हमारा मध्यकालीन इतिहास है या प्राचीन इतिहास है वह भिन्न भिन्न स्रोतों से सूचनाएं एकत्र की गई और इतिहास लेखन किया गया। तो मध्यकालीन भारत में इतिहास जानने के 2 स्रोत हैं। एक है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जो पुरातत्व विभाग उत्खनन करवाता है, खुदाई करवाता है, जो प्राचीन काल के अवशेष हैं, जो खंडहर हैं, उनसे प्राप्त चीजों के आधार पे जो कुछ भी हमें जानकारी मिलती है उसको हम इतिहास में लिखते हैं, लिपिबद्ध करते हैं। तो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत शिलालेख यानी मध्यकाल में जो पत्थरों से बने हुए शिलालेख थे उस पर राजाओं ने या उनके प्रधानमंत्रियों ने या मंत्रियों ने जो कुछ भी लिखा उसका अध्ययन करके उस काल के बारे में हमने इतिहास को जाना। सिक्के, उस समय मध्यकाल में भिन्न भिन्न राजाओं ने भिन्न भिन्न प्रकार के सिक्कों का प्रचलन किया। उन सिक्कों के आधार पर भी हम उस काल के राजाओं की जो व्यापारिक नीति है, जो आर्थिक नीति है, जो धार्मिक नीति है, उसका अध्ययन उन सिक्कों के आधार पर करते हैं। उस काल के राजा या तो अपनी छवि या देवी देवताओं की छवि उस सिक्कों पे ढालते थे और उस पर उस कालक्रम को उस पर दर्शाते थे, जिससे उस समय के इतिहास को हम जान लेते हैं। स्मारक एवं मंदिर, जो भिन्न भिन्न स्मारक हैं जैसे ताजमहल हुआ, लाल किला हुआ, बृहदेश्वर का मंदिर है, सूर्य मंदिर है, राजा रानी का मंदिर है, जो किले हैं और महल है प्राचीन काल के, उनका अध्ययन करके उस काल के स्थापत्य कला के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि राजा जो है अपनी प्रतिष्ठा के लिए महलों मंदिरों का निर्माण करवाते थे और ईश्वर की प्रतिमा के साथ साथ अपनी भी मूर्ति लगवाते थे ताकि उनकी ख्याति बनी रहे। तो इस तरह से पुरातात्विक स्रोत शिलालेख है, सिक्के, स्मारक, मंदिर, किले और महल। जैसे कोई महल बनवा दिया राजा, अपनी मूर्ति लगवा दिया, कोई घूमने जा रहा है पूछेगा किसने बनवाया है तो बताएंगे लोग कि अकबर ने बनवाया है, जहांगीर ने बनवाया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। तो इस आधार पे हम उस समय के इतिहास को जानते हैं। जो मध्यकाल है या प्राचीन काल है या आधुनिक काल है, उसमें जो स्मारक है, मंदिर है, किले और महल है, हर काल में कुछ न कुछ विभिन्नताएं हमें देखने के लिए मिलती है, जिसके आधार पर हम उस काल उस समय का निर्धारण कर लेते हैं कि यह किस काल की और किस राजा की स्थापत्य कला रही होगी। दूसरा स्रोत है साहित्यिक स्रोत। यह तो पुरातात्विक स्रोत है।
पर कुछ लिखा नहीं, संगीत के आधार पर उसका अध्ययन करके हम इतिहास को जान लेते हैं। अब मध्यकाल में जो साहित्यिक स्रोत हैं उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के साहित्य आते हैं जिनका अध्ययन करके हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला आत्मकथा एवं संस्मरण। आत्मकथाएं, पहले के राजा विद्वान भी होते थे, साहित्यकार भी होते थे, तो उन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी। जैसे बाबर ने यह तुझके बाबरी, यह बाबर की आत्मकथा, बाबर ने इसको लिखा। बाबर एक विद्वान थे जिसको बाबरनामा भी कहते हैं। तो आत्मकथाओं के माध्यम से बाबर के समय की जो घटनाएं घटित हुई उसका अध्ययन कर लेते हैं। जीवन कथाएं, वृतांत, जो वृतांत लिखे जाते थे, विद्वान लिखते थे किसी राजा के बारे में या उसके जीवन की कथाएं लिखते थे किसी राजा के बारे में, किसी समाज के बारे में, तो उसका अध्ययन करके हम इतिहास को जान लेते हैं। जैसे कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखा, उस राजतरंगिणी का अध्ययन करके हम उस समय के इतिहास को जानते हैं। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा, यानी पृथ्वीराज चौहान की जीवन कथाएं हैं, जिसका अध्ययन करके हम पृथ्वीराज चौहान के शासन का, उसकी आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक नीतियों का अध्ययन कर लेते हैं। साहित्यिक कृतियां, मध्यकाल में बहुत से साहित्य लिखे गए, जैसे आईने अकबरी, तुझके जहांगीरी है। तो इन साहित्यों का अध्ययन करके हम उस समय के, अकबर के समय के, जहांगीर के समय के, हर्षवर्धन के समय के, या जो भी राजा हो जिससे संबंधित तो साहित्य है, उसका अध्ययन करके हम इतिहास जान लेते हैं। विदेशी यात्रियों तथा इतिहासकारों का भी समय समय पर भारत पर विदेशी आक्रमण होते रहते थे। उन आक्रांताओं के साथ विद्वान भी आते थे और वह विद्वान इस भारत की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशाओं का वर्णन अपने इतिहास लेखों में किया। जैसे जियाउद्दीन बर्नी, मिन्हाज सिराज है, अमीर खुसरो है, इन्होंने भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दशाओं का वर्णन अपनी साहित्यों में किया। साहित्य, मध्यकाल में बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने साहित्यों की रचना की। जैसे 10 कुमार चरित की रचना दंडी ने किया। 10 कुमार चरित से भी भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। हर्षचरित, बाणभट्ट ने हर्षवर्धन के बारे में लिखा अपने रचना में। तो बाणभट्ट ने हर्षचरित, हर्षवर्धन के चरित्र के बारे में लिखा, उसकी शासन व्यवस्था के बारे में लिखा, उसके जीवन के बारे में लिखा, जिसका अध्ययन करके हम इतिहास को जान लेते हैं। अब इसके साथ ही यह फर्स्ट लेसन में बस इतना है। अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक करिए, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पढ़ते समय यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी और पेन निकालिए, लिखते जाइए। केवल वीडियो देखेंगे तो बोर हो जाएंगे, देख नहीं पाएंगे। जो मूल चीजें हैं उसको नोट कर लीजिए और इसके साथ ही आज के वीडियो में बस इतना। जय हिंद।